हम लोग ना अब शुरू करते हैं। हम चैप्टर 3 में बैठे हुए थे, एक्चुअली चैप्टर 2 में, मगर हमारा पार्ट 3 है। ये 3C है। 3C में हम ये डिस्कस करेंगे। देखें, बुक खोलते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कंपोनेंट से ना बाहर से हमने अंदर तो देख लिया। हमने दो चीज़ें देखी, एक तो प्रॉप्स देखा, एक स्टेट देखी। इस स्टेट और प्रॉप्स को और दूसरी चीज़ों को बाहर से कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि रिएक्ट में ना आपने कहा, ये देखिए आप, हम ये देख रहे हैं हम पेज नंबर 25 पे अपनी टेक्स्ट बुक के। ये देखें, माई टेक्स्ट काउंटर, इसने ना वेरिएबल बाहर निकाल दिया। रिएक्ट डॉट डॉम जो रेंडर है ना, वो हमेशा कंपोनेंट वापस करता है ना। तो जब रिएक्ट डॉट रेंडर जो है ना, उसने जब क्रिएट एलिमेंट करके जो उसने ऑब्जेक्ट बना के वापस कर दिया, तो ये इसके अंदर ना अब आपके पास रेफरेंस आ गया। जब रेफरेंस आ गया तो अब इससे आप ना जो जिसके ऊपर हम करते थे ना, जैसे स्टेट, जैसे प्रॉप्स, वो सब कुछ माई टेक्स्ट एरिया काउंटर के अंदर आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें, आप इसमें माई टेक्स्ट एरिया काउंटर के अंदर सेट स्टेट भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि कंपोनेंट जो है ना, वो तो वर्चुअल डॉम के एलिमेंट्स हैं और उसके रैपर्स हैं। हम क्या कर सकते हैं कि आप ये देखें कि माई टेक्स्ट एरिया काउंटर को आपने कहा रिएक्ट डॉम फाइंड डॉम नोड, आप इससे वो निकाल सकते हैं डॉम की। अच्छा, नॉर्मली आपको वैसे निकालना चाहिए नहीं, मगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी स्क्रीन पे हाइट और वेट क्या है, जो भी है। तो आपने ये देखा कि रिएक्ट ऐप नोड जो है ना, आपने जो यहाँ आया था जब हमने डॉम निकाली थी, फाइंड डॉम नोड, इसके जो कंपोनेंट है ना, ये किसके अंदर होगा? वो याद है, ऐप के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर होगा, डॉम के, उसका बच्चा हुआ। तो यहाँ क्या किया हूँ, मैंने रिएक्ट ऐप नोड को, पेरेंट को निकाला और इससे कंपेयर किया, तो ये रिटर्न आ जाएगा ट्रू, यानी दोनों एक ही हैं। ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर, इसके पेरेंट नोड में ये वाला एलिमेंट है डॉम का। अच्छा, इसी तरह हम देखें प्रॉप्स और स्टेट, ये दोनों जो है ना, हम एक्सेस कर सकते हैं माई टेक्स्ट एरिया काउंटर के अंदर। अच्छा, अब ये देखें, बड़ी प्यारी बात कर रहा है। प्यारी बात है थोड़ी भाई, फिर इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई, मगर आपके पास पता नहीं। यू हैव एक्सेस टू द एंटायर कंपोनेंट एपीआई फ्रॉम आउटसाइड योर कंपोनेंट, बट यू शुड यूज योर न्यू सुपर पावर्स स्पेरिंगली इफ एट ऑल। वो कह रहा है भाई, आपके पास सब कुछ एक्सेस है, मगर ये एक्सेस बाहर से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब वो कह रहा है बाहर से आप ना सेट स्टेट वगैरह नहीं इस्तेमाल करें। राइट में ज़्यादा मसला है, रीड में तो मसला नहीं है, क्योंकि रीड में तो आप जब स्टेट की रीड करेंगे, उस रीड ओनली प्रॉपर्टी है, तो वो रीड तो हो जाएगा, उसमें तो कोई ख़तरा नहीं है। राइट में मसला हो सकता है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये इसने कहा है कि ये देखें, पिछले वाले जो हम उसमें एग्जाम्पल देख रहे थे, उसमें हम ये कह रहे थे दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट। अब अगर हम बाहर से इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे इसने की है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हेलो कर दिया, तो वो ये कह रहा है कि फिर ये प्रॉप्स के अंदर तो चेंज हो जाएगी, मगर यूआई में चेंज नहीं होगी। यूआई में क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि वो तो स्टेट से। अच्छा, वो ये कह रहा है सेट स्टेट के थ्रू आप हेलो कर दें। वो कह रहा है दिस इज अ बैड आइडिया बिकॉज इट मे रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट स्टेट इन मैनी complicated components, for example mess up internal counters, boolean flags, event listeners and so on। अच्छा, वो ये कह रहा है कि बाहर से आपने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, बाहर से मतलब है पेरेंट से, अगर आपने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो पेरेंट से जब आप प्रॉपर्टी चेंज कर, स्टेट चेंज कर देंगे, तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो फिर ना सारे फ्लैग व्लैग दूसरी चीज़ें जो है ना, वो सेट हुई नहीं है। तो उसने इसका बड़ा आसान हल दिया है, लाइफ साइकिल मेथड्स आ जाते हैं। उसने कहा भाई, एक कंपोनेंट के अंदर ये मेथड लिख लें, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। ये कब कॉल होगा? जैसी प्रॉपर्टीज
चेंज होके नहीं दी जाएंगी। आप इसमें ना न्यू प्रॉप्स आ जाएंगे, यानी न्यू प्रॉपर्टीज, और उससे क्या करेंगे आप, उससे स्टेट चेंज कर लें। आप डायरेक्टली स्टेट चेंज नहीं करें, बल्कि प्रॉप्स के अंदर करें, उससे स्टेट चेंज कर लें। तो क्योंकि फिर वो ना फिर सारे लाइफ साइकिल, जब उसको पता होगा कि कंपोनेंट विल रिसीव, तो वो जो उसने पहले खुद ही बनाया है ना इसका डिज़ाइन ऐसे कंपोनेंट मेकर ने, तो इसमें अगर कोई फ्लैग व्लैग सेट करना हो, कुछ करना हो तो कर लेगा। तो फिर वो ये कह रहा है कि लाइफ साइकिल मेथड मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। वो कह रहा है भाई कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, अच्छा, फिर कह रहा है कंपोनेंट विल माउंट। अच्छा, विल अपडेट क्या है? विल अपडेट का मतलब है रेंडर कॉल होने से पहले ये कॉल होगा, फिर रेंडर कॉल होने के बाद ये कॉल होगा। डॉम में इंसर्ट होने के से पहले ये कॉल होगा माउंट वाला, और डॉम में इंसर्ट होने के बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा। अच्छा, और जब ये डॉम से रिमूव होने लगेगा तो ये मेथड कॉल होगा। फिर इसने बड़ा प्यारी बात की है, प्यारी क्या, ये एपीआई का कमाल है, किताब ने तो सर उसको एक एपीआई को बताया। वो ये इंपॉर्टेंट बात है, प्यारी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक देखा था, एक काम का मेथड क्या था लाइफ साइकिल का, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, यानी विल रिसीव प्रॉपर्टीज, यानी चेंज हो गए। अच्छा, फिर एक है शुड कंपोनेंट अपडेट। फर्ज करें प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं मगर आपके ख्याल से यूआई चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करें, आप इस मेथड में न्यू प्रॉप्स और न्यू स्टेट आ जाएगी आपके पास। जब न्यू प्रॉप्स और न्यू स्टेट आ जाएगी, आप जिससे कंपेयर करके अगर आप ये लग रहे हैं कि इसको रेंडर दोबारा नहीं होना चाहिए तो इसमें फॉल्स रिटर्न कर दें, तो फिर रेंडर मेथड कॉल ही नहीं होगा। तो ये बड़ा ही एक कंप्रिहेंसिव, हमने जो अभी हमारे दो काम किए हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट काम का है, काम के तो सारे ही हैं मगर यहाँ पे जो एम्फेसाइज करने के लिए बात हो रही है। और फिर दूसरा है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स ये है कि आप जैसी नया मतलब प्रॉपर्टीज अपडेट करते हैं, तो अभी तक तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज थी और वो पेरेंट से आ रही थी, अब पेरेंट ही अपडेट कर रहा है, तो आप कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स में आप रिसीव करके स्टेट अपडेट कर दें। अच्छा, फिर इसने एक एग्जाम्पल दिया है, उसने क्या किया है, सारे लाइफ साइकिल मेथड्स को, तो लाइफ साइकिल मेथड से मतलब ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये कॉल होते हैं, तो इसने सारे लाइफ साइकिल को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड किया है तो देखें, ओवरराइड से मतलब ये कि सब लिख दिए हैं उसमें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं समझते वो ओवरराइड को छोड़ें। कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये आपने सारे मेथड लॉक कर दिए और एक लॉक का मेथड लिख दिया है जो कंसोल पे आपको लिख देता है, जिसमें मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो प्रिंट करा देता है। अब ये देखिए हम किस पेज पे हैं, हम पेज नंबर 30 पे हैं। पेज नंबर 30 पे उसने ये देखा है, सबसे पहले क्या कॉल हुआ है, कंपोनेंट विल अपडेट कॉल हुआ है, फिर डिड अपडेट कॉल हुआ है, बिल्कुल सही है, और विल माउंट, फिर डिड माउंट, और फिर जब ये डॉम से अलग होने लगता है तो विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये कॉल हो जाता है। अब सवाल ये है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सवाल ये है कि अगर, जोर किस पे, अगर मैं यहाँ पे बॉब की जगह बॉब्स लिख दूँ, एस ऐड कर दूँ, तो फिर क्या कॉल होगा, फिर होगा कॉल होगा कंपोनेंट विल अपडेट और न्यू प्रॉपर्टीज और न्यू स्टेट की। वो पूछ रहा है कि भाई कंपोनेंट जो है अपडेट करूंगा, क्यों करूं या नहीं करूं, तो वो ये देखें कंपोनेंट विल अपडेट, ये जो कंपोनेंट विल अपडेट है ना, इसमें आप न्यू प्रॉप्स, इसमें आप दिस डॉट स्टेट और दिस डॉट प्रॉप्स दोनों आपके पास हैं, तो अगर आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे तो फिर ये नहीं करेगा। अच्छा, इस केस में ये देखिए क्या कॉल हो रहा है, कंपोनेंट विल अपडेट कॉल हो रहा है और फिर कॉल हो रहा है, अगर इसमें फॉल्स रिटर्न कर देंगे तो कंपोनेंट डिड अपडेट भी कॉल नहीं होगा। अगर ट्रू रिटर्न कर देंगे
तो फिर ये कॉल होगा। इतनी सी बात है। हमने क्या देखा, फिर वापस जाते हैं। अगर बॉब की जगह बॉब्स लिख दें, यानी अब 4 करेक्टर हो गए, तो पहले कंपोनेंट विल अपडेट कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो आप क्या करेंगे, फॉल्स अगर ट्रू रिटर्न कर देंगे तो फिर कंपोनेंट डेट अपडेट कॉल हो जाएगा, वरना ये कॉल ही नहीं होगा, एंड सो ऑन। अच्छा जी, यहां पे क्या देख रहे हैं, वो क्या कह रहा है, कि आप अगर स्टेट को बाहर से कॉल कर देता है तो आप क्या करें, मैंने कंपोनेंट डेट रिप्लेस स्टेट, अच्छा, ताकि ना बाहर से कोई कर ना सके। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना मसला नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके पास सेट, हमने सेट स्टेट तो पढ़ा था। सेट स्टेट क्या करता है, जो है ना वो मर्ज कर देता है ऑब्जेक्ट्स को। जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है ना, उसमें अगर 4 वेरिएबल है और आपने सेट स्टेट में 2 और दिए दिए तो 6 हो जाएंगे। मगर रिप्लेस स्टेट जो है ना, पिछले वाले को टोटली हटा के और नए वाला कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। तो हमने ये देखा कि रिप्लेस स्टेट जो है ना पूरा रिप्लेस कर देता है। हम ने ये बड़ा अच्छा कंपोनेंट रिएक्ट पढ़ रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आप आइएगा, और इंशाल्लाह मैं फिर लाइव ब्रॉडकास्ट करूँगा। अगर बिल्कुल सो नहीं गया मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, अगर मैं सो नहीं गया तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस। थैंक यू सो वेरी मच, एंड यू आर अ मगरमच्छ।